ये मनुस्मृति वही है जिसको 2500 वर्ष, 2500 वर्ष थोड़ा मोड़ा दिन नहीं, 2500 वर्ष हमारा SC ST OBC मूल निवासी समाज को जूता नहीं पहनने दिया, खटिया पर नहीं बैठने दिया, भात दाल नहीं खाने दिया, गेहूं का रोटी नहीं खाने दिया, अलुआ खिलाया, जनेरा खिलाया, बाजरा खिलाया और भूखे रहने पर मजबूर कर दिया। यही मनुस्मृति है कि 24 घंटा में हमारे पूर्वज को एक बार भोजन देता था और उसको जो है गुलामी करना पड़ता था दिन रात, और ये जानवर से भी बुरा हाल ये मनुस्मृति ने बना रखा था, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को खुलेआम जलाया और बोला। बाबा साहब ने कहा, उस समय, आज तो बाबा साहब का संविधान है, उस समय तो कोई संविधान नहीं था, मनुस्मृति लागू था। बावजूद बाबा साहब में इतनी बड़ी हिम्मत थी कि बाबा साहब ने अकेले इस देश के तमाम बहुजनों के लिए ये मनुस्मृति को पुणे में जलाने का काम खुलेआम किया था और कहा था कि जब तक इस भारत को मैं आज़ाद नहीं कर दूंगा, यहाँ के मूल निवासियों को मैं आज़ाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं दम नहीं लूँगा। और इसको जलाने का काम किया था। और इसको जलाने के बाद उन्होंने क्या किया कि तथागत बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक से लेकर के जितने भी तमाम महापुरुष थे, तमाम महापुरुषों के विचारधारा पर आधारित भारत का संविधान को लिख दिया। भारत को संविधान को लिख करके और तमाम हमारे बहुजनों को आज़ाद कर दिया कि जाओ बहुजन, अब तुम्हारे गले में हारी नहीं रहेगा, तुम्हारे कमर में झाड़ू नहीं रहेगा, तुम अलुआ सुतनी नहीं खाओगे, तुम भी ब्राह्मण भूमियार के तरह तुम भी अच्छे भोजन करोगे, अच्छे मकानों में रहोगे, अच्छे कपड़ा पहनोगे। उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया और बराबरी का अधिकार दे करके संसद में भेजने का काम ये बाबा साहब ने ये भारत का संविधान लिख करके किया। आज जो परिस्थिति है, अकेले बाबा साहब ने इसको खत्म करने का काम किया, लड़ने का काम किया, लेकिन आज तमाम बहुजन मिलकर एक भारत को संविधान को बचा नहीं पा रहे हैं। ये हमारा दुश्मन लड़ने को तैयार है, भारत के संविधान को खत्म करने की तैयारी है। ये लड़ाई इस देश में कुछ नहीं है, सीधा सीधा लड़ाई इस देश में है। इसको लागू करो, इसको खत्म करो। ये 10, ये 90, सीधा सीधा लड़ाई है, कुछ लड़ाई नहीं है। इसी को सारा कुछ जो हो रहा है इसी को खत्म कर, इसी को लागू करने का और इसी को खत्म के लड़ाई चल रहा है। और इसलिए आज भी भगवानपुर अड्डा चौक पर हर साल हम मनुस्मृति को जलाते हैं और इस साल एक सभा किए हैं। सभा करने का उद्देश्य यही थी कि मैं देख रहा हूँ 15 वर्षों से कि मनुस्मृति तो जलाते हैं, लेकिन मनुस्मृति क्या है हमारे समाज के किसान, मजदूर, अनपढ़ नहीं समझ पाते हैं कि मनुस्मृति किस चिड़िया का नाम है। इसलिए आज 11 बजे से बहुत बड़ी सभा हुई है और सभा करके हम अपने बहुजन, काफ़ी संख्या में हमारे बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, उनको बताने का काम किया कि मनुस्मृति में क्या लिखा गया था, ये मनुस्मृति में और भारत के संविधान में क्या अंतर है। और निश्चित रूप से उनके अंदर जागृति आई है। इसलिए हम भारत के संविधान को अंतिम सांस तक कभी मरने नहीं देंगे। आज अगर भारत के संविधान को लेकर के अगर मैं मर जाता हूँ कोई बात नहीं है, आने वाले पीढ़ी निश्चित रूप से आज़ाद होगा। उसकी गुलामी में जाने से हम बचाने का काम भारत के संविधान के बदौलत ही कर सकते। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। जो लोग जिस धर्म में हैं, जहाँ है आप रहिए, आप स्वतंत्र हैं और इस धर्म में, किसी भी धर्म में रहने की आज़ादी भी बाबा साहब का संविधान ने दिया है, मनुस्मृति ने नहीं दिया है। आप किसी भी धर्म में जाइए। जहाँ तक रहा बात आपत्तिजनक टिप्पणी, मैं आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करता हूँ। अरे मनुस्मृति में या अन्य किताबों में, धार्मिक किताबों में जो संस्कृत में लिखा गया है उसको मैं हिंदी में समझाने का काम करता हूँ। मैं अपने कुछ नहीं करता हूँ, हिंदी में समझाने का काम करता हूँ। जेल जाने से डर नहीं लग रहा है? अरे जेल जाने की बात कर रहे हैं, अभी तो भारत का संविधान लागू है। हमारे हजारों लाखों महापुरुषों ने जो अपने आप को कुर्बानी दिया है, आज वो परिस्थिति नहीं है। हमारे महापुरुषों को हत्या कर दिया गया, आँख फोड़ दिया गया, कान में तेल डाल दिया गया, जीभ काट लिया गया और क्या क्या दशा नहीं हुआ, घर से निकलवा दिया गया। आज वो समाज नहीं है। और इतना होने के बाद भी अगर मैं जेल जाता हूँ तो कोई बात नहीं है। मैं जेल गया था, लेकिन जेल जाने के बाद भी अगर वहाँ भी हमारे कुछ मीडियाकर्मी पूछे थे कि आप बताइए, आप जेल जा रहे हैं, आप जेल मत जाइए, आप गलती कबूल कर लीजिए। मैं
उनसे कहा था कि मैं गलती कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गलती नहीं किया हूं। आज मैं अगर सत्य बोलने के कारण मैं जेल जा रहा हूं, तो बाबा साहब का संविधान जिंदा है, और बाबा साहब के संविधान की बदौलत एक दिन हम बाहर आएंगे, और बाबा साहब के संविधान की बदौलत एक दिन हम बाहर चले आए। इसलिए मुझे जेल डालने से डर नहीं लगता है। अरे हत्या करेगा और क्या करेगा, हत्या करेगा, क्योंकि महापुरुषों की हत्या किया है। मनुवादियों के द्वारा जितने भी आंदोलन अब तक हुए हैं उसको हत्या किया गया है। हमारी भी हत्या होगी, कोई बात नहीं होगी। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हम तीसरी पीढ़ी से गुजर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी से गुजर रहे हैं। जेल जाने से हमको डर नहीं लगता है। हमारा हजारों लाखों बहुजन हमारे साथ है, और हम सब मिल करके तमाम बहुजन का जो भारत का संविधान है, उस संविधान को हम बचाने का काम करेंगे। अंतिम सांस तक कभी मरने नहीं देंगे। हम लोग भी पेपर में देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं कि अमित शाह जी का ऐसे बयान का हम नहीं, बल्कि जो भी ओबीसी समाज के, जो भी एससी हैं, एसटी हैं, जो भी हमारे बहुजन के लोग हैं, और बहुजन ही नहीं, जो हमारे उच्च जाति के, कथाकथित उच्च जाति के जो लोग हैं, उसमें जो गरीब हैं, उसमें जो सामाजिक विचारधारा में जो सामाजिक विचारधारा को मानते हैं, वो लोग सभी लोग को हार्दिक तकलीफ हुई है। चाहे नौकरी करने वाले हों, दुकान चलाने वाले हों, खेती करने वाले हों, सभी लोग को बहुत ही तकलीफ हुई है कि बाबा साहब जैसे विद्वान पर उनका जो टिप्पणी आया है बहुत ही अशोभनीय है। और आज के दिन जो मनुस्मृति जिस दिन जलाया गया था 25 दिसंबर 1927 को, आज भी 25 दिसंबर है, वही दिन रखा गया कि मनुस्मृति के द्वारा ही ये जो सरकार है मनुस्मृति के द्वारा चलना चाहता है। भारतीय संविधान जो बन के तैयार हुआ, सभी लोग के लिए जो समान विधान है वो जो चलने के लिए तैयार हुआ, उसको पर प्रहार करते हुए पुराना जो विचारधारा था, जिसका मनुस्मृति जिसको कहते हैं, जिस किताब को, उसको भी वो लोग संविधान मानते हैं, उसी के द्वारा इस देश को चलाना चाहते हैं। इसीलिए आज के दिन मनुस्मृति जलाया गया, और उसके साथ साथ जो हमको संविधान दिए, चलने का, बोलने का, कहीं भी जाने का जो अधिकार जिस किताब के द्वारा दिया गया, और उस किताब के रचयिता, उस किताब के शिल्पीकार जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन पर अशोभनीय टिप्पणी जो माननीय के द्वारा किया गया, उसके विरोध में सारे पूरे देश में, देश नहीं विदेश में भी लोग एकत्रित हो रहे हैं, और उनका भी पुतला फूंक रहे हैं। और पुतला तो एक सांकेतिक चीज़ है जो उनका पुतला फूंक रहे हैं, और मनुस्मृति के दिन भी उनको भी उनका पुतला फूंका गया। हमारे विचार से ये पुतला फूंकना और किताब जलाने से नहीं होगा। किताब बरसों से जलते आ रहा है, पुतला रोज दिन किसी न किसी का फुकाता है, लेकिन अपने विचार में जो, हमारे विचार में जो गंदगी है उसको भगाने की ज़रूरत है, उसको फूंकने की ज़रूरत है। और जो हमारे बहुजन समाज के जो सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उनको जहां लोग चाहे, जहां वो दिखाई दे, वहां रोकने की ज़रूरत है, और उन पर प्रहार करने की ज़रूरत है कि आप हमारे वोट लेकर गए हैं, आप हमारे हमदर्दी ना होकर आप हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। दुश्मन को किस तरह से लोग खरीदता है, उस तरह से खरीदने का बात करें। अमित शाह जी का पुतला के साथ साथ यहाँ के स्थानीय सांसद चिराग पासवान जी का भी पुतला दहन किया गया है, इसको क्या? देखिए, जो बयान दिए हमारे गृह मंत्री जी, उस बयान में शामिल जो लोग हैं, शामिल मतलब उनके सरकार में शामिल है, अर्थात आप उनके बात से सहमत हैं, इसलिए जो भी लोग सहमत हैं उनके साथ है, उन सभी का पुतला फुका रहा है। उसमें चाहे हमारे स्थानीय सांसद हो, यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, या कोई भी समर्थन में तो चिराग जी ने अपना बयान भी दिया है, वो तो दे ही रहे हैं, तो लगातार। अब जिनको मलाई खाना है, चाहे कोई रहे, कोई सरकार किसी को हो, हमको सत्ता में रहना है, हमको मंत्री पद चाहिए, हमको सिर्फ अपने से मतलब है। हमारे माननीय सांसद वास्तव में हम लोग के सांसद हैं, हम लोग भी वैशाली से हैं, हम वैशाली जिला के हाजीपुर लोकसभा से हैं, वो सांसद हैं। वोट कौन किनको दिया इससे मतलब हम नहीं है, वो सबके सांसद हैं, लेकिन इस तरह का विवादास्पद बयान में उनको सहयोग नहीं करना चाहिए। यह सहयोग करके उन्होंने बहुत भारी भूल की है, यह जनता उनको सबक सिखाएगी कि नहीं उन्होंने गलती किया। लोकतंत्र में विरोध करने का यही तरीका है, कई तरीका है, जिसमें ये भी एक तरीका है, और निश्चित रूप से उनको यह एहसास होगा कि हमसे कुछ गलती हुआ है, जो आकर वो सामने किसी न किसी मंच से, हमारे बहुजन से, हमारे यहाँ के लोगों से, भारत के 140 करोड़ जनता से वो माफ़ी निश्चित रूप से मांगेंगे और बैकफुट पर हो जाएंगे।